हेलो बच्चों। तो आज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी जो कि गणित मंजरी है, इस बार से लॉन्च हुआ है। तो उसी का जो है सो सॉल्यूशन करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैंने आपको बोला था कि इससे पहले 3 आइडेंटिटीज जो है सो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड वन ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड थर्ड इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तीनों का आइडेंटिटी आपको लर्न हो गया होगा। जैसे अगर बात करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड अगर 3 टर्म है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके, तो आपको ये तो पार्ट आपको लर्न करना है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। बाकी अगर मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है एक्सप्लेनेशन देने में टाइम लगे, लेकिन जब आप इससे यूज टू हो जाएंगे तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, आपका टाइम टेकिंग कम होगा। बाकी आप 5 से 10 मिनट आप वीडियो देखिए, आपको जो है सो खुद ब खुद समझ में आएगा कि जो है सो मतलब बेटर फील करेंगे कि हाँ, अब अंडरस्टैंडिंग जो है सो बेटर हो रहा है। ठीक, चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, कोई शुरुआत करते हैं। तो आपका 4.3 है, जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में? फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, जहां पे यूज होगा वो तो रिप्रेजेंट करना है आपको, स्कूल में आपको दिखाना है करके। जो है सो जब आप लिखेंगे तब आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। चलिए, आपको दो तीन चीज मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आपके पास 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स अगर आपके पास है, तो आप हिंट लगा सकते हैं कि वो आइदर ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? और अगर आगे फिर भी बताते हैं, ठीक है, अगर जैसे 6 टर्म आ जाएगा तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 16 y² माइनस 24 y प्लस 9 है। ओके, आपको इसमें चूज करना है कि स्क्वायर वाला टर्म चूज करना है। आप इस पार्ट पे तो भूल जाइए कि इसको क्या है, ये अपने आप बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए 16 y² किसका स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं 4 y होल स्क्वायर। ओके, और ये भी स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब ये साइन अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए। अब आपको 3 टर्म है, मतलब किस में होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये टू ए बी अपने आप बनेगा। आपका ये पार्ट आपने निकाल लिया, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। क्लियर है? तो -2 ए इज 4 y एंड बी इज व्हाट, बी इज 3। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, वो अपने आप बनेगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए इज 4 y एंड बी इज 3, दिस विल बी योर फैक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे स्कूल इसको बोलते हैं कि नहीं, आपको इसको नेक्स्ट स्टेप में भी ले जाना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 y माइनस 3 स्क्वायर है, तो टू टू टाइम्स मतलब सेम ही चीज हम लिख सकते हैं। वो कितना आ रहा है, 4y माइनस 3। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। ये पार्ट आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आपको यही काउंट करना है, 1 2 3, 3 टर्म है, तो आपको जरूर ये क्या बनेगा, आइदर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी है। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो सेकंड टर्म आप देखेंगे जिसपे स्क्वायर नहीं है, वो आपको बताएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो ये 100% श्योर रहिए कि आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। चलिए देखते हैं। आप 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6 st प्लस 4 t² ओके, तो 9/4, आप देखिए 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं, आप 3/2 है ना, 2 का स्क्वायर इज 4, तो s का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका a बन गया है ना, ये आपका a बन गया। अब b बनाना है, तो b तो यहाँ से बनेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4s किसका होता है, 2 का स्क्वायर और t² आपका ये और ये बन गया। ठीक है, तो बीच में क्या आना है, सेंटर में 2ab, तो 2 अपने आप, a इज ए
ए क्या है आपके पास 3/2 और बी क्या है आपके पास 2t। तो 2 a इज 3/2 एंड बी इज 2t। क्लियर है। और यहाँ प्लस का साइन। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे, देखिए ये टू कैंसिल हो हो जाएगा और 3 2 जा 6 बन जाएगा। क्लियर है। तो वो अपने आप सेकंड जो सेंटर में है उसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। तो आप फिर लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस अब 2ab बनेगा 2ab प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर है। तो a इज 3/2 s प्लस b इज 2t। दिस इज स्क्वायर। क्लियर है। 2t होल स्क्वायर। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं 3/2 s प्लस 2t एंड 3/2 s प्लस 2t। ये आपका क्या हुआ, यही आपका फैक्टर हो गया। ठीक है। फैक्टराइज करना था तो आपने ये फैक्टराइज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट आपका कितना आ गया 3/2 s प्लस 2t। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने टर्म है, टोटल टर्म जो है सो अगर आप काउंट करते हैं तो 6 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर 6 टर्म है, 6 टर्म अगर है तो आपको क्या सोचना है 6 टर्म में, 6 टर्म में आपको सोचना होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को आप, स्क्वायर वाले टर्म को आपको करना है। क्लियर है। स्क्वायर वाला टर्म क्या है, आप देखिए स्क्वायर ये है, आप यहाँ देखेंगे ये है और आप ये है। ठीक है। तो आप अपने तरीके से इसको कीजिए, देखिए बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ m² बाई 9 प्लस स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है। तो दिस विल बी k² बाई 4, क्योंकि जिसका स्क्वायर बन रहा है वो आपको लिखना है, और प्लस 9n²। क्लियर है। उसके बाद आपकी मर्जी है, जैसे आपको लिखना है, जो भी आपके पास दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए। जैसे अगर आप इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ये बच गया mk/3, फिर नेक्स्ट इज 3nk प्लस 3nk और प्लस लास्ट वन इज 2mn। ठीक है। आप इतना अगर लिख लिए हैं, अब देखिए अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर का लिखना है। तो m का स्क्वायर मतलब m, और 9 नीचे है तो इसको 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस k² बाई 4 को क्या लिख सकते हैं k, और 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। प्लस 9n²। तो दिस विल बी 3n²। अब आपके पास देखिए यहां तक जब आप कर लिए तो ये पार्ट आपका क्या हो गया a, ये दिस विल बी b, दिस विल बी c। आप ये पार्ट आप क्लियर हो गया। ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से, अब क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो आप उसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको याद नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो आप कर सकते हैं। अब अपने आप से 2ab आपका मिल गया, तो फिर अब आप अपनी मर्जी से कीजिए। 2a इज m/3। ठीक है। और b इज k/2। क्लियर है। k/2। ओके। प्लस 2bc, तो k/2, b इज k/2 एंड c इज 3n। ओके। प्लस 2ca, c इज 3n एंड a इज व्हाट, a इज m/3। क्लियर है। m/3। अब आप बोलेंगे सर ये अपने आप देखो होगा, जैसे अगर आप ये देखेंगे ये टू कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा mk/3, mk/3, और mk/3 देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर 3nk, ये देखिए यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है बस दिखा रहा हूँ। अगर ये देखेंगे ये कैंसिल होगा तो आपका 3 3 तो 2m, 3 3 कैंसिल तो 2mn। तो ये जो पार्ट है ये दिस विल बी इज योर दिस। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, 3n के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लिखा हुआ है। क्लियर। आप समझ, ये हमने बोला ये अपने आप बनेगा, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन में कि सिंस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca इज व्हाट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो a is what m by 3, b is what k by 2 and c is your 3n whole square। ओके, 3n होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m by 3 k by 2 प्लस 3n एंड सेम रिपीट कीजिए बिकॉज ऑफ पावर 2 m by 3 प्लस k by 2 प्लस 3n। आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है सो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, कुछ हटके है सॉल्यूशन, या देखिए होगा तो सब कुछ सेम ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कोई पढ़ाए होंगे, लेकिन आप सोचने का नजरिया चेंज होगा, कहीं कहीं पे आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो बाकी आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे कितने टर्म है? यहाँ तो 3 टर्म ही है ना, 3 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 ही टर्म है। तब तो बहुत आसान, और बीच में माइनस है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। पी स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर है? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए p किसका स्क्वायर होता है, तो p आपको p का स्क्वायर p, और नीचे 16 है तो उसको लिख सकते हैं 4 होल स्क्वायर। क्लियर है? 4 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा ये a बन गया। अब स्क्वायर तो इस पे है तो इसको b बनाइए। तो आप लिख सकते हैं 16 और नीचे p है तो इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। आपके पास ये बन गया a और b आपका। देखिए ये जो है ये दिस विल बी a एंड दिस विल बी, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये b। तो बीच में माइनस है तो माइनस अपने आप क्या आएगा, माइनस 2ab। a इज योर p बाई 4 एंड b इज 4 बाई p। हो गया, और ये साइन यहाँ प्लस का है तो ये प्लस लगा है। ये देखिए अगर आप देखना चाहेंगे तो ये अपने आप देखिए कैंसिल। देखिए 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या बच गया 2। तो अपने आप देखिए -2 बन रहा होगा, आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज सिंस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी लर्न कर लीजिए, बहुत आसान होगा। तो आपका ए इज p बाई 4 एंड माइनस b इज 4 बाई p। क्लियर है? दिस विल बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट आप लिख सकते p बाई 4 माइनस 4 बाई p एंड p by 4 minus 4 upon p। आई होप दिस विल बी ऑल्सो क्लियर। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक होगा, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ। अब फिफ्थ में थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कितने टर्म है, ए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म है। अगर 6 टर्म है तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। एक ये दिस विल बी स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहले आप चले। चलिए मैं लिख ले रहा हूँ। तो आपके पास क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस सी स्क्वायर, और बाकी पार्ट -12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि माइनस तो होता ही नहीं है फॉर्मूला में, तो देखिए कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पे माइनस में है। तो आपको सबसे पहले ए बी सी हम बनाते हैं, ठीक है। तो ए बी सी कैसे, आप इसको देखिए 9a² को क्या लिख सकते हैं, 3a होल स्क्वायर, है ना, 3a होल स्क्वायर। अच्छा 4b को क्या लिख सकते हैं, प्लस 2b होल स्क्वायर। क्लियर है? 2b होल स्क्वायर, और प्लस क्या है, सी स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर लिखिए, ठीक। अब यहां तक करने के बाद अब आपको एक कंसीडर करना है। आप देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें, आप इस दोनों जगह पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मतलब जो दोनों टर्म में है। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बी जिसके भी साथ आएगा ए बी सी में वो क्या होगा, एक वैल्यू माइनस होगा। तो जो कॉमन है दोनों में प्रेजेंट है तो वो माइनस होगा। आपको खुद ब खुद वो अपने आप बैलेंस होगा, ठीक है। तो बी वाले टर्म किसके साथ है, बी वाले टर्म यहाँ पे है, तो आप इसके माइनस आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है।
माइनस, मतलब अब से बी आपका -2b बन गया। आप बोलेंगे सर वहां तो +4b² है, तो आप अगर -2b का होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2b मल्टीप्लाई बाय -2b। तो -2b, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4b² वो अपने आप बैलेंस होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। तो अब क्या आता है फॉर्मूला में, +2ab, 2a इज 3a एंड b इज -2b। अब आप अगर देखेंगे तो ये प्लस और माइनस, -2 3 या 6 2 12 अपने आप बनेगा, है ना। प्लस, अब 2ab हो गया, 2bc, 2b क्या है, b आपके पास है -2b एंड c इज योर c, क्लियर है। प्लस 2ca, 2c इज c एंड a इज 3a। अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर अगर ये पार्ट करते हैं तो 2 2 जा 4 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -4bc। तो आप देखेंगे कि -4bc मतलब ये टर्म को पहले उन्होंने ये यहाँ लिखा हुआ है ना, इसी को कंप्रेस किया हूं। और ये 6ac है, देखिए 3 2 जा 6, 6ac, तो ये आपको यहाँ पे किया हूं, है ना। और ये वाले अगर पार्ट को देखते हैं तो वो यहाँ किया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्लियर हो रहा होगा, तो वो पजल करके देगा आपको, लेकिन आपको वो सोचना है कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। 2ab 2bc 2ca के बारे में तो सोचना ही नहीं है, पहले abc बनाइए, उसके क्रॉस अपने आप जो है सो हो जाएगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, a since a² plus b² plus c² plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to a plus b plus c whole square. So this will be a is what, 3a, b is what, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। b is -2b प्लस c is c, दिस विल बी स्क्वायर। तो आप इसको एक आगे फिर कर सकते हैं, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस इज माइनस, है ना। तो आप लिख सकते हैं 3a -2b और प्लस सी होल स्क्वायर, क्लियर है। आपको समझ में आया होगा। आप इसको अगेन नेक्स्ट स्टेप में दिखा दीजिए, टीचर खुश होंगी। -2b प्लस सी एंड 3a -2b प्लस सी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हमने 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन करके दिखाया। आप देख सकते हैं कि मतलब आपको कैसे सोचना है और कैसे जो है सो करना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।